नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया पर राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, ये बड़ी अपडेट मायानगरी मुंबई से सामने आ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शपथ ग्रहण समारोह के लिए निकल चुके हैं और पहुंच भी चुके हैं। समारोह में शामिल होंगे सीएम धामी। मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होना है। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी भी मौजूद रहने वाले हैं। बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता रहे हैं, 19 राज्यों के सीएम कार्यक्रम में पहुंचेंगे। शाम को 5:30 बजे महाराष्ट्र के नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मायानगरी मुंबई पहुंच चुके हैं। तो देखिए, प्रचार प्रसार के दौरान भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई में कई क्षेत्र, जो कि उत्तराखंड वासी बाहुल्य क्षेत्र है, जहां पर कुमाऊनी और गढ़वाली दोनों तरह के लोग और तराई क्षेत्र से भी संबंधित लोग निवास करते हैं, जिनका ताल्लुक सीधे तौर पर उत्तराखंड से है। उन क्षेत्रों में जोरों शोरों से प्रचार प्रसार बीजेपी के लिए करते नजर आए थे। और अब जब उस प्रचार प्रसार के बाद बेहतरीन फल मिल चुका है, तो अब समय शपथ ग्रहण समारोह का है, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मायानगरी मुंबई पहुंच चुके हैं। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। मुंबई पहुंच चुके हैं। आपसे कुछ ही मिनटों के बाद शपथ ग्रहण समारोह का आगाज हो जाएगा। मेहमानों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। 19 राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच रहे हैं। इन तमाम चेहरों को आप मुंबई में प्रचार प्रसार के दौरान भी ग्राउंड पर एक्टिव देख पा रहे होंगे। और अब क्योंकि समय है, मेहनत के बाद प्रतिफल का, तो वो समय आ गया है। जिस घड़ी का था इंतजार, वो घड़ी कुछ ही मिनटों दूर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो वहीं महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा, महाराष्ट्र में सीएम और सरकार बनना संवैधानिक आवश्यकता है, मगर जो प्रचार की पापाचार की सोच के साथ यहां तक पहुंचे हैं, हम उसका विरोध करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि समाज को बांटने वाली नफरत की कोख से जो सरकार पैदा हो गई, उसका हम विरोध करेंगे। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर कहा, यह बहुत चिंताजनक है और बहुत दुखद भी है। बांग्लादेश से हमारा भावनात्मक रिश्ता है। जिस तरह से हिंदुओं और आवामी लीग को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा लगता है जमाते इस्लामी की पॉकेट बन करके और हिंदुओं को टारगेट बना करके वहां लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं। देखिए, उनको हक है, क्योंकि
चुनाव आयोग ने उनको जीता हुआ घोषित कर रखा है कि जीत मैन्युफैक्चर कर रखी है। लेकिन मैं उनके मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने पर वो नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, वहाँ जो भी मुख्यमंत्री बने, जो भी सरकार बन रही है, वो जो है एक पापाचार हुआ है। आपने समाज को बांट करके, विचक्षणा पैदा करके, और शंका ये की जा रही है कि मैन्युफैक्चर किया गया है ये जीत को जो है, तो ये सब चीजें चिंता का विषय है। महाराष्ट्र सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीजेपी नेता के घर पहुंचकर शादी समारोह में शिरकत भी की थी और परिवार से मुलाकात की। इस दौरान भेल हेलीपैड पर मुख्यमंत्री का तमाम बीजेपी नेताओं ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को शुभकामनाएं देते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनी है। डबल इंजन की सरकारें तेज गति से विकास कर रही हैं। उन्हें उम्मीद है महाराष्ट्र में भी अनवरत विकास होगा। महाराष्ट्र में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महायुति की सरकार बनी है। वो सरकार विकास को आगे बढ़ाएगी, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाएगी, और जो डबल इंजन की पूरे देश के अंदर सरकारें चल रही हैं, वहाँ तेज़ गति से विकास आगे बढ़ा है। और इसी प्रकार महाराष्ट्र में भी अनवरत रूप से विकास आगे बढ़ेगा। सभी ने मिलकर श्री देवेंद्र फडणवीस जी को वहाँ के नेता के रूप में उनका चयन हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेंगे। मेरी बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, परिवार के साथ ऋषिकेश पहुंच गए महेंद्र सिंह धोनी। पहाड़ी गानों पर जमकर थिरके और इस दौरान आपको बता दें, उनकी पत्नी साक्षी के साथ कुमाऊनी गीतों पर ठुमके लगाते भी नजर आए हैं। धोनी के डांस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 5 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आए हुए हैं और इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड में काफी मस्ती भी की। महेंद्र सिंह धोनी के डांस का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो जमकर डांस कर रहे हैं। देखिए, महेंद्र सिंह धोनी का पारिवारिक संबंध है उत्तराखंड की धरती से, और ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी अपने पूरे परिवार के साथ अक्सर उत्तराखंड आते रहते हैं और जब भी वो उत्तराखंड पहुंचते हैं तो उनकी इस तरीके की तस्वीरें ज़रूर वायरल होती हैं। धोनी ऋषिकेश से करीबन 35 किलोमीटर दूर श्रीनगर रोड पर एक होटल में पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ पत्नी साक्षी और परिवार के अन्य सदस्य भी थे। महेंद्र सिंह धोनी परिवार के साथ निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं। इस दौरान धोनी पत्नी साक्षी के साथ गढ़वाली गीतों पर जमकर थिरकते नजर आए। लक्सर में गोवर्धनपुर पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगा है। चौकी इंचार्ज और पुलिस कर्मियों पर यह आरोप लगा। पीड़ित ने डीजीपी से मदद की गुहार लगाई। लक्सर के अब्दीपुर गांव में युवक ने गोवर्धनपुर पुलिस चौकी इंचार्ज और 2 पुलिस कर्मियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। गांव वासियों ने आरोप लगाया है कि गोवर्धनपुर पुलिस चौकी इंचार्ज और 2 पुलिसकर्मी देर शाम उनके घर घुसे और मारपीट कर दी। इसके अलावा पीड़ित ने उनकी पत्नी से अभद्रता करने के भी आरोप लगाए हैं। पीड़ित का कहना है मारपीट करने और बेवजह शांति भंग की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया। पीड़ित ने अपने वकील के जरिए अपनी शिकायत डीजीपी मानवाधिकार आयोग और राज्य पुलिस प्राधिकरण को भेजी है और न्याय की मांग की है। मारपीट की जी मेरी, मुझे और चौकी में लाकर बंद कर दिया और मेरे से पैसे मांगे 30,000 रुपये। 2 सिपाही, एक दोनों गाली विस्तार में गाँव की आपस में बच्चों के साथ में कोई झगड़ा हो गया। जी शिकायत तो बच्चों के साथ में गांव में कुछ हो गया था, लड़ाई झगड़ा सा। अच्छा। तो उसकी वजह से हम पति पत्नी का तो कोई दोष नहीं है उसमें। तो उसके बाद परसों पुलिस गई हमारे घर रात को 11 बजे। उन्होंने बाहर मेरे पति लेटे हुए थे,
उन्हें पकड़ा, मार पिटाई की उनके साथ में। फिर आगे मेरे दरवाजे में लात मारी और फिर खोल नहीं रही। मैं दरवाजा खोला तो मुझ पर बहुत चिल्लाए, गाली गलौज करी, हमारी बाल्टी में लात मारी और ये बोला कि अब तो कुड़की करवा के मानेगी, अब इसे भी बंद करूँगा, जेल भेजूंगा। लक्सर में सीसी रोड का शिलान्यास हुआ है। ब्लॉक प्रमुख हर्ष दौलत ने शिलान्यास किया। स्टेट हाईवे से गांव के देवस्थल तक बनेगी रोड। गांवों में हो रही सड़कों की कनेक्टिविटी। लक्सर के रायसी गांव में जिला योजना से स्वीकृत सीसी रोड का शिलान्यास हुआ। ब्लॉक प्रमुख हर्ष दौलत ने सीसी रोड का शिलान्यास किया है। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख दौलत ने कहा, गांव के विकास को लेकर सरकार गंभीर है। जिला प्रशासन गांव के संपर्क मार्गों का निर्माण करवा रहा है। इसके तहत रायसी गांव में स्टेट हाईवे से गांव के देवी स्थल तक सीसी रोड स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा, इस रोड से गांव के साथ साथ दूसरे गांवों के लोगों को भी फायदा होगा। उन्होंने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों के सड़कों की कनेक्टिविटी का सिलसिला चलता रहेगा। तो मैं इस मंदिर में जो हमारे यहाँ देवी देवताओं का निवास है, तो उनको मैं अपने दिल की गहराइयों से उनके सहयोग के कारण ही हम लोग कर पाए हैं और उनको मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। और सभी को ये मैं कहना चाहता हूँ, ये मैंने नहीं किया, ये जो यहाँ देवी देवता उनके आशीर्वाद के कारण और हमारे जो महागुरु जी हैं और पूरे हमारे समस्त ग्रामवासी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके कारण इस सड़क का निर्माण हो पाया है। रामनगर के जंगलों में पेड़ों का कटान देखने को मिल रहा है। डीएफओ पर कार्रवाई ना करने का आरोप लगा है। पेड़ों को काटने का विषय चिंताजनक है। कार्रवाई ना होने से स्थानीय लोगों में गुस्सा है। रामनगर डिवीजन के डीएफओ दिगंत नायक पर जंगलों में कुट्टी मशीन चलाने और सागौन के वृक्षों का अवैध कटान का आरोप लगा है, जिसने राज्य में हलचल मचा दी है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह जंगलों से पेड़ों को काटने का सिलसिला जारी है। इन तस्वीरों के जरिए साफ नजर आ रहा है कि किस तरह जंगलों को बचाने के लिए बनाए गए कानून और नीतियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। पेड़ों को काटकर जंगलों को बर्बाद किया जा रहा है। डीएफओ के कोई कार्रवाई न करने से स्थानीय लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। हमारा जहाँ पर भी खरपतवार वगैरह होते हैं, जो रोड साइड होते हैं, जिनसे अभी खासकर विंटर के टाइम पे मानव वन्य जो संघर्ष का घटना भी बढ़ते जाते हैं, तो उसको देखते हुए हम खरपतवार को सफाई करने का कार्रवाई चला रहे हैं। तो उसमें वही है, जो भी हमारे कोसी रोड के अगल बगल या हमारा भंडार पानी रोड के अगल बगल जो भी खरपतवार है उसको हटा रहे हैं। जी, जिस मद में हमको पैसे मिल रहा है तो उसमें हम लेबर लगा के निकालते हैं। यूजुअली जो भी रिजर्व फॉरेस्ट होता है, अंदर का जो फॉरेस्ट होता है, वहाँ पे हम लेबर को लगा के वहाँ से निकालते हैं। जहाँ पर फंडिंग नहीं होता है उसका, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भी होता है कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए कि यहाँ पर भी सफाई करना है, वहाँ पे मशीन के द्वारा भी कराया जा रहा है। उत्तराखंड में खिलाड़ियों के आरक्षण पर चर्चा होगी। सीधी भर्ती में 4% आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा गया है। खेल मंत्री रेखा आर्या भेजेंगे प्रस्ताव। राज्य स्तरीय खिलाड़ियों को मिलेगा आरक्षण का सीधा फायदा। सीएम पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद खेल विभाग उत्तराखंड शासन को जल्द खिलाड़ियों के आरक्षण के संबंध में प्रस्ताव भेजने जा रहा है। राज्य की खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा, सरकार राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के विजेता खिलाड़ियों को भी सरकारी सीधी भर्ती में 4% आरक्षण का लाभ देगी। देहरादून में नदी नालों में कूड़ा डालने वालों पर निगम सख्त हो गया है। जगह जगह अभियान चलाकर जुर्माना लगाया जा रहा है। साथ ही दोबारा कूड़ा डालते अगर पाया गया कोई तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, इस बात की चेतावनी है। तो वहीं निगम की टीम ने बिंदाल नदी के किनारे कूड़ा डालते मिले 76 व्यक्तियों का चालान किया, जबकि नदी में निर्माण सामग्री का मलबा डालने पर एक व्यक्ति पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उपनगर आयुक्त ने बताया कि नदी नालों के बाद सीसीटीवी कैमरों से उनके पास निगरानी की जा रही है।
नगर निगम क्षेत्र में जैसा कि आप जानते हैं, देहरादून, रिस्पना, बिंदाल और अन्य बहुत सारी छोटी बड़ी नदियाँ और नाले यहाँ पे हैं और स्थानीय लोगों के द्वारा कूड़ा आसानी से नदी और नालों में डाल दिया जाता है, जबकि हमारे डोर टू डोर व्हीकल हैं उनमें कूड़ा नहीं डाला जा रहा है। इसको लेकर के एक लगातार अभियान जारी है। जो भी व्यक्ति नदियों में या नालों में ऐसे स्थानों पर, सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंक रहे हैं, व्यक्तिगत चालान भी किए जा रहे हैं और कोई संस्था या कोई एजेंसी भी अगर इस तरह का उल्लंघन कर रही है तो उनके विरुद्ध भी चालानी कार्रवाई की जा रही है। जनपद अल्मोड़ा में विगत वर्षों से राज्य मिलेट मिशन योजना के अंतर्गत कृषक बंधु से मड़ुआ क्रय कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें कोऑपरेटिव के पैक्स सोसाइटी के द्वारा मड़ुआ क्रय किया जा रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 3288 कुंटल का मड़ुआ क्रय। अगली खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर लंबे समय तक उपेक्षित माना जाने वाला मड़ुआ अब गेहूं से दोगुनी कीमत पर बिक रहा है। सरकार किसानों से 4300 रुपया प्रति कुंटल और खुद सहायता समूह से 4500 रुपए प्रति कुंटल की दर से मड़ुआ खरीद कर रही है। आपको याद होगा कि किस तरीके से उत्तराखंड क्रांति दल ने, जिस दौरान उत्तराखंड की अलग डिमांड की जा रही थी, वो कह रहे थे मड़वा झिगोरा खाएंगे लेकिन उत्तराखंड बनाएंगे। तो ये वही मड़वा है। अल्मोड़ा में समितियों के जरिए जिले में अब तक मात्र 3388 कुंटल मड़वे की ही खरीद हुई, जिससे काश्तकारों की आय भी बढ़ी है। पर्वतीय क्षेत्र के इलाकों में गेहूं, मड़वा, मादरा, मक्का प्रमुख फसलें हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मिलेट्स की ब्रांडिंग खुद कर रहे हैं। और आपको याद भी होगा कि जब भी विदेश से कोई मेहमान इंडिया में पहुंचता है, खासकर G20 के दौरान जो मेहमान पहुंचे थे उनको मिलेट्स परोसे गए थे। बारिश न होने की वजह से उत्तराखंड में ठंड के साथ ही प्रदूषण का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, आम जनता को परेशान कर रहा है, जिससे साथ संबंधित परेशानियों के साथ ही सर्दी जुकाम के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। खासकर मैदानी इलाकों की अगर बात करें तो राजधानी देहरादून में पिछले कई दिनों से अस्पताल में मरीजों की तादाद बढ़ी है। हालांकि अस्पताल में मरीजों को ठीक इलाज मिल सके, इसको लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी संजय जैन ने सभी अस्पतालों को निर्देशित किया है कि इस दौरान मरीजों के लिए सही व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए। उत्तराखंड के काशीपुर में एक तरफ जहां सरकार बच्चों की शिक्षा पर जोर दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षा के मंदिर स्कूल जाने में बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल उधम सिंह नगर के काशीपुर गांव में पानी निकासी को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। पानी भरने की वजह से बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है। पानी भरने के कारण बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने एसडीएम को जल्द समस्या के समाधान की गुहार भी लगाई। एसडीएम पास के साथ सर के पास आए हैं। हमारी समस्या ये है, हमारे घरों के सामने पानी है, नाल जिस खेत में पानी निकल जाता उन्होंने बंद कर दिया है। हमारे घरों का आगे पानी नहीं रुका पड़ा है। हमारे बच्चों को 15 दिन हो गए स्कूल गए भी, हमारे बच्चे नहीं जा पा रहे स्कूल भी। और पानी इतना पानी है, हमके सारे सरकारी नाला निकल जाए हमारे कम मकानों के पीछे कुछ आए खेतों में को। ये काम है, हम इस बार में आए एसडीएम के पास, सर के पास। एक मोहल्ला है, वहाँ पर 15-20 साल से एक किसान के खेत में पानी जा रहा था। किसान ने अपना उनके मोहल्ले वालों का पानी किसान ने बंद कर दिया है। अब पानी की निकासी नहीं थी, उसी संबंध में हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। एसडीएम साहब ने कहा है हम इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी कराएंगे। कल एसडीएम साहब ने एक टीम गठित की थी, टीम मौके पर गई थी। टीम ने वहाँ मौके पर जाकर के देखा तो किसी किसान की भूमि में, निजी भूमि में पानी निकासी का एक अस्थायी तौर पे पानी निकासी करवा दी थी। आज सुबह किसान ने पानी फिर बंद कर दिया है। चूँकि किसान की निजी संपत्ति है, अब किसी की निजी संपत्ति में हम नाला नहीं निकाल सकते। उत्तराखंड के विकासनगर में लंबे समय से राजकीय डेयरी फार्म कालसी सुर्खियों में बना हुआ है। वहीं मजदूरी कर्मचारियों के साथ पहले भी अभद्रता के मामले सामने आए और अब एक नया मामला सामने आया है। डेयरी फार्म में काम करने वाली एक महिला ने डेयरी फार्म की महिला कर्मचारी पर अभद्रता का आरोप लगाया। लीला देवी ने शिकायत में कहा, फार्म के एक चिकित्सा अधिकारी और ठेकेदार के कहने पर महिला कर्मचारी ने उसके साथ मारपीट की और नौकरी से निकालने की धमकी दी। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। राजधानी एक्सप्रेस में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हमें राशु की आवाज़। नमस्कार।